हमारे परिवार बहुत तेजी के साथ टूट रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, परिवार तेजी के साथ टूटते चले जा रहे हैं। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो या दलित हो, परिवार टूटते चले जा रहे हैं। और ये परिवार टूटने की मुख्य रूप से 5 वजह है। पहला कारण परिवार टूटने का है ये जो फिल्में, भारत की संस्कृति के खिलाफ फिल्में बन रही हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ जो सीरियल बन रहे हैं, भारत की संस्कृति के खिलाफ जो लिटरेचर बांटा जा रहा है, भारत की संस्कृति के खिलाफ जो और चीज़ें ओटीटी के माध्यम से आ रही हैं, वो है। दूसरा कारण है परिवार टूटने का नशा और शराब। तीसरा कारण है परिवार टूटने का जो व्यापार के नाम पे व्यभिचार के अड्डे खुल रहे हैं। चौथा कारण है परिवार टूटने का मैकाले की शिक्षा। और पांचवा कारण है परिवार टूटने का धार्मिक शिक्षा का अभाव। भारत में हुक्का बार खुल रहा है, डांस बार खुल रहा है, सट्टा बार खुल रहा है, और किसके नाम पे? व्यापार के नाम पे। और ये क्यों खुल रहा है? क्योंकि हमने आज तक एक भारतीय व्यापार संहिता बनाई नहीं। हमने व्यापार का लाइसेंस खुले में बांटना शुरू कर दिया है। बस हमारी कोशिश है कि सब कुछ टैक्स मिल जाए, टैक्स मिलने के बाद वो कौन सा व्यापार हो रहा है, उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, उससे क्या परिवार पे असर होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले अगर परिवार को बचाना है, एक नई भारतीय व्यापार संहिता बनानी पड़ेगी। और जो ये हुक्का बार, डांस बार, सट्टा बार, जो दुनिया भर के बार खुलते जा रहे हैं व्यापार के नाम पे, जो व्यभिचार के अड्डे खुल रहे हैं, इनको रोकना पड़ेगा। अगर भारत के परिवारों को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, तो सबसे पहले अश्लीलता पे नियंत्रण करना पड़ेगा। जो अश्लील फिल्में बन रही हैं, जो अश्लील सीरियल बन रहे हैं, जो ओटीटी के जरिए आ रहे हैं या वैसे भी आ रहे हैं, अश्लील सामग्री बन रही है, इस पे रोक लगाना पड़ेगा। भारत के परिवारों को बचाना है तो सबसे पहले नशा और शराब पे नियंत्रण करना पड़ेगा। भारत का संविधान भी यही कहता है, आर्टिकल 47 कहता है नशा बंदी करो, शराब बंदी करो। दुर्भाग्यवश न इस पे लोकसभा में चर्चा होती, न राज्यसभा में चर्चा होती है, न तो विधानसभा में चर्चा होती है। 5 करोड़ से ज्यादा परिवार इस समय नशे के चपेट में आ चुके हैं, और सबसे बड़ा परिवार में बिखराव का कारण यही नशा है। पिता और पुत्र का रिश्ता खराब हो रहा है नशे के कारण, पति और पत्नी का रिश्ता खराब हो रहा है नशे के कारण, भाई और बहन का रिश्ता खराब हो रहा है नशे के कारण, भाई भाई का रिश्ता खराब हो रहा है नशे के कारण। घर में एक भाई नशेड़ी हो जाता है, जैसे दूसरा भाई उसको समझाता है, आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा नशेड़ी हो जाता है, पिता समझाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। बेटा नशेड़ी हो जाता है, मां समझाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। पति नशेड़ी हो जाता है, पत्नी समझाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है। बाप नशेड़ी हो जाता है, बच्चा समझाता है, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो वास्तव में अगर परिवार को बचाना है तो हमें नशा और शराब को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। नशा तस्करों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और उनको आजीवन कारावास, फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में नशा तस्करों को सीधे फांसी दी जाती है, आजीवन कारावास भी नहीं दिया जाता, और 6 महीने के अंदर दिया जाता है। दुर्भाग्यवश भारत में ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो अगर हम परिवार प्रबोधन करना चाहते हैं, परिवार को बचाना चाहते हैं, तो हमें अश्लीलता भी रोकना पड़ेगा। भारत की संस्कृति के खिलाफ जो फिल्में बन रही उनको भी रोकना पड़ेगा, अश्लील साहित्य को भी रोकना पड़ेगा, भारत विरोधी साहित्य को भी रोकना पड़ेगा, नशा और शराब को भी रोकना पड़ेगा। भारत को अगर हम वास्तव में परिवार प्रबोधन करना चाहते हैं, परिवारों को मजबूत करना चाहते हैं, तो ये मैकाले की शिक्षा को रोकना पड़ेगा। हमें शिक्षा का भारतीयकरण करना पड़ेगा। आज भी बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी को पढ़ाया जा रहा है, आज भी अंग्रेजों को पढ़ाया जा रहा है, जबकि हमारे पास 1000 से ज्यादा महान राजा हैं जिनको पढ़ाया जा सकता है। 1000 से ज्यादा संत, ऋषि, मनीषी हैं जिनको पढ़ाया जा सकता है। 1000 से ज्यादा हमारे देश में महान रानियां हैं, विदुषी हैं, गार्गी हैं, मैत्रेयी हैं, उनको पढ़ाया जा सकता है। 1000 से ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनको पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम मैकाले शिक्षा को जारी किए हुए हैं। पहली से कक्षा फर्स्ट क्लास से ही अंग्रेजी पे जोर है, फर्स्ट क्लास से ही डॉक्टर इंजीनियर बनाने पे जोर है। बच्चा वो ना अच्छा बेटा बन रहा है, न बेटी अच्छी माँ, न बच्ची अच्छी बेटी बन पा रही है, न वो बच्चा अच्छा भाई बन पा रहा है, न अच्छा उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा। बस कब फिजिक्स केमिस्ट्री रट लो, मैथ रट लो, अंग्रेजी अच्छी बोल लो, अंग्रेजी अच्छी सीख लो, डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ। अरे जब ऐसे बनेगा तो फिर परिवार का महत्व क्या जानेगा। हम अपने बच्चों को न छत्रपति शिवाजी महाराज को पढ़ा रहे, न हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रहे हैं, न धर्मवीर महाराज संभाजी महाराज के बारे में पढ़ा रहे हैं, न सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ा रहे हैं, न बाजीराव पेशवा जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, न वीर सावरकर जी के बारे में पढ़ा रहे हैं, न भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पढ़ा रहे हैं, न लाल बाल पाल को पढ़ा रहे हैं।
हमारे स्वतंत्रता संग्राम 1000 से ज्यादा है, जिनको अगर हम हर साल 100 को पढ़ाएं तो भी 10वीं तक बच्चा कम से कम 1000 महान राजाओं के बारे में पढ़ेगा, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पढ़ेगा। हमारे स्कूल में बच्चों को रानी चिन्नम्मा, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी कमलापति, रानी अहिल्याबाई, जीजा माता, रानी जेवताबाई, पन्नाधाई के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। जब नहीं पढ़ाया जाता है तो कहां से उसके अंदर संस्कार आएगा? फिर तो वो पहली से अंग्रेजी पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा है, जैसे वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, और पता चला उसको अंग्रेजी थोड़ा ज्यादा अच्छा बोलना आ गया, पिता को अंग्रेजी कम आती है, तो पिता को चूतिया समझेगा, पिता को बेवकूफ समझेगा। आजकल ये भी चल रहा है। जैसे बेटा थोड़ा समझदार हो जाता है, उसके अच्छे नंबर आ जाते हैं, उसके लिए पिता बेकार है, पिता बेवकूफ है। ये सिचुएशन चल रही है। कहां से बदलेगा? जब शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। बाकी हम परिवार प्रबोधन करके केवल लोगों को समझा के ठीक नहीं कर सकते। नई जनरेशन को तो आपको शिक्षा के माध्यम से समझाना पड़ेगा। हम नशा नियंत्रण के खिलाफ कठोर कानून बनाया नहीं हमने, आज अश्लीलता नियंत्रण के खिलाफ हमने कठोर कानून बनाया नहीं, एक भारतीय संस्कृति संहिता हमने बनाई नहीं कि भैया आप, ये भारतीय संस्कृति संहिता है, आपको जो फिल्म बनाना है, जो सीरियल बनाना है, जो नाटक खेलना है, इस संस्कृति संहिता के अनुरूप ही करना पड़ेगा। इससे बाहर जाओगे तो आपको 10-20 साल की जेल होगी। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच दे दिया है हमने अनलिमिटेड, जो हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड दे दिया है, ये जो हमने बॉलीवुड के निर्माता, निर्देशक, हीरो हीरोइन को अनलिमिटेड छूट दे दिया है कि कुछ भी लिखो, कुछ भी फूहड़ बनाओ, फूहड़ गाना बनाओ, फूहड़ गाना गाओ, फूहड़ फिल्में बनाओ, फूहड़ सब कुछ फूहड़ता फैलाओ, इससे थोड़ी भारत की परिवार मजबूत होगा। हमने जो व्यापार के नाम पे व्याभिचार के अड्डे खोलने का हमने लाइसेंस दे दिया है, उससे थोड़ी हमारा परिवार बचेगा। आज स्थिति क्या हो रखी है, लोगों को हमारे ऋषियों महर्षियों के बारे में पता ही नहीं है। हम अपने किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लीजिए, उसको महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि रैक्य, महर्षि अगस्त्य, महर्षि लोमस के बारे में नहीं पता। और इन जिन महर्षियों का नाम ले रहा हूं, इसमें कोई बहुत बड़ा फिजिशियन है, कोई बहुत बड़ा सर्जन है, कोई बहुत बड़ा कहते हैं रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ है, कोई भौतिक शास्त्र का विशेषज्ञ है, कोई बहुत बड़ा जंतु विज्ञान का विशेषज्ञ है, कोई वनस्पति विज्ञान का विशेषज्ञ है। उनको नहीं पढ़ा रहे, उनके बारे में नहीं पढ़ा रहे, वो कौन थे, उन्होंने क्या क्या आविष्कार किया, कुछ पढ़ा ही नहीं रहे। तो शिक्षा में केवल और केवल गुलामी चल रही है। जो मदरसे मुगलों के समय में 1000 थे, उनकी संख्या लगभग 4 लाख हो चुकी है। जो मिशनरी स्कूल अंग्रेजों के समय में 1000 थे, उनकी संख्या लगभग 2.5 लाख हो चुकी है। और जो मुगलों के, अंग्रेजों के आने के पहले भारत में 7.5 लाख गुरुकुल स्कूल थे, उनकी संख्या 30-35 हजार के आसपास, या कुछ लोग कहते हैं 40,000 है, जो भी है, चलो मतलब 50,000 से कम हो चुकी है। तो शिक्षा, हमने सरस्वती शिशु मंदिर में लोग बच्चे को पढ़ाना पसंद ही नहीं करते, गुरुकुल में बच्चे को पढ़ाना पसंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो कुछ, चाहे इंजीनियर बनना है, चाहे वो डॉक्टर बनना है, जो कुछ बनना है वो आदमी तभी बनेगा जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा। गुरुकुल में पढ़ के, सरस्वती मंदिर पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन ही नहीं पाएगा, वकील नहीं बन पाएगा, जज नहीं बन पाएगा। ऐसा जो हमने माहौल बना दिया है, तो नतीजा क्या हुआ? सब लोग उसी के पीछे भाग रहे, सब लोग वेस्टर्न एजुकेशन के पीछे भाग रहे। हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल 6वीं में आके पढ़ा था। ए ऐसे बनता है और बी ऐसे बनता है, ये हमने 6वीं में पढ़ा था। और आज अंग्रेजी पहली से पढ़ाई जा रही है, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही है, हिंदी नहीं पढ़ाई जा रही है, भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जा रही। हाँ, विदेशी भाषा अंग्रेजी पहली से पढ़ाई जा रही है। अरे भैया 6वीं से पढ़ा देते, क्या दिक्कत थी? कम से कम 5वीं तक तो गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करते। ना हम यज्ञ विज्ञान पढ़ा रहे, ना हम योग विज्ञान पढ़ा रहे, ना हम स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ा रहे, न हम अष्टांग योग पढ़ा रहे हैं, न महर्षि पतंजलि को पढ़ा रहे हैं, न महर्षि चरक को पढ़ा रहे हैं, न महर्षि वाग्भट को पढ़ा रहे हैं, न महर्षि माधवकर को पढ़ा रहे हैं, किसी को, न महर्षि आर्यभट्ट को पढ़ा रहे हैं। अपने लोगों को तो हम पढ़ा ही नहीं रहे। भारत की संस्कृति कैसे मजबूत? राम लक्ष्मण का अगर एक चैप्टर होगा, भरत का चैप्टर होगा, तब तो भाई भाई प्रेम से रहेंगे। बच्चा राम के बारे में पढ़ेगा तब तो वो पिता का भक्त होगा, भरत के बारे में पढ़ेगा तब तो भाई के साथ स्नेह के साथ रहेगा, लक्ष्मण के बारे में पढ़ेगा तब तो रहेगा। पांडवों के ऊपर कोई चैप्टर नहीं, कितने हमारे ऋषि महर्षि हुए, उनके ऊपर कोई चैप्टर नहीं। चाहे वो महर्षि अग्निवेश हैं, महर्षि वशिष्ठ हैं, महर्षि अजातशत्रु हैं, वात्स्यायन जी हैं, अत्रि, वामदेव, अष्टावक्र, वाल्मीकि, आत्रेय, विश्रवा, कर्ण, विश्वामित्र जी के बारे में कोई चैप्टर ही नहीं हमारे स्कूल के, प्राइमरी स्कूल में। महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, कश्यप, कात्यायन, सरभंग, कृपाचार्य, सुखदेव, गर्ग, शुक्राचार्य, सत्यकाम के बारे में स्कूल में कोई चैप्टर ही नहीं है। महर्षि गोभिला, महर्षि जाबाल, महर्षि गौड़पाद, महर्षि च्यवन, महर्षि सुमंत के बारे में कोई चैप्टर ही नहीं है। महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिन, महर्षि मरीच, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अंगिरस के बारे में कोई चैप्टर नहीं है।
महर्षि दधीच, महर्षि पुलह, महर्षि देवल, महर्षि धौम्य, महर्षि सुनक, महर्षि कणाद, पराशर, चरक, भारद्वाज, कर्दम, भरूच, भृगु, गौतम, बौद्धायन, मैत्रायण के बारे में कोई चैप्टर ही नहीं। हमारे एक से बढ़कर एक राजा, राजा अंशुमान हुए, राजा दिलीप हुए, राजा भगीरथ हुए, राजा रघु हुए, राजा सुदर्शन हुए, राजा अग्निवर्ण हुए, राजा मरु हुए, राजा अज हुए, राजा नाभाग हुए, एक से बढ़कर एक राजा, उनके बारे में कोई चैप्टर ही नहीं है। राजा विक्रमादित्य के बारे में कोई चैप्टर नहीं है, सम्राट अशोक के बारे में कोई चैप्टर नहीं है, चंद्रगुप्त के बारे में कोई चैप्टर नहीं है। चैप्टर किसके बारे में? बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के बारे में। पढ़ाया क्या जा रहा है? पहली से अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। अष्टांग योग पढ़ाया नहीं जा रहा है। इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करना पढ़ाया नहीं जा रहा है। माता पिता के साथ कैसे रहना पढ़ाया नहीं जा रहा, भाई के साथ कैसे रहना पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो परिवार तो टूटेगा टूटेगा। इसलिए केवल सामाजिक जागरण से परिवार नहीं बचेगा। परिवार को बचाना है, भारत की परिवार को मजबूत करना है, तो सबसे पहले नशा के खिलाफ कठोर कानून, उसके बाद अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून, उसके बाद एक भारतीय शिक्षा संहिता, एक भारतीय संस्कृति संहिता। जब हम इन कानून बनाएंगे तब जाके एक भारतीय चिकित्सा संहिता। जब तक हम ये 5 कानून नहीं बनाएंगे तब तक परिवार हमारा मजबूत नहीं होगा। हम लाख प्रयास कर लें, चाहे जितने संगठन इस पे लग जाएं, कुछ नहीं होगा जब तक सरकारी स्तर पे इसके ऊपर प्रयास नहीं होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। जब तक लोग समझेंगे नहीं इसको, जब तक जानेंगे नहीं, तब तक हम लाख परिवार प्रबोधन का कार्यक्रम कर लें, हम बहुत प्रयास कर लें परिवार प्रबोधन का। भाई परिवार प्रबोधन का अगर हम सामाजिक रूप से करेंगे तो कितने लोगों में चले जाएंगे? हम कहते हैं 10 लाख परिवारों में चले जाएंगे, 50 लाख परिवारों में चले जाएंगे, 1 करोड़ परिवारों में चले जाएंगे। लेकिन अगर यही परिवार प्रबोधन कैसे होगा, परिवार प्रबोधन में क्या क्या समस्याएं हैं, इसी पे कानून बन जाएगा और प्राइमरी के स्कूल में इस पे चैप्टर होगा, तो पूरे देश के लोग पढ़ेंगे, सारे बच्चे पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है। तो बेटर ये होगा कि परिवार प्रबोधन को राइट टू एजुकेशन में डाला जाए, स्कूलों में डाला जाए, टीचर उस पर पढ़ाएं, उस पर बाकायदा निबंध लिखा जाए, वहाँ पे स्कूल में बच्चे वाद विवाद करें, बच्चे उस पर बाकायदा आपस में डिबेट करें, उनको होमवर्क मिले, तब जाके परिवार मजबूत होगा, परिवार हमारा भारत का जो हमारी संस्कृति मजबूत होगी। अन्यथा केवल सामाजिक संगठनों के माध्यम से, व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से, पूरे देश में बहुत बड़ा देश है, व्यक्तिगत प्रयास करने से ठीक नहीं हो पाएगा।